मेरे सभी बिहार के साथियों को भाई प्रणाम बा। नमस्कार। A&S आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने अड्डा परिवार पर। कैसन बा, सब ठीक? सर एक बहुत बड़ा बच्चों का ये कन्फ्यूज़न आ रहा है सर कि सिलेक्शन लेना है तो कौन सी किताबें पढ़ें, किन किताबें फोकस करें। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कह रहा है ग्रेजुएशन की किताबें पढ़ना है, कोई कह रहा है कि जो है 10+2 का पढ़ना है। किस एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से और कौन सी बुक पढ़ें ताकि बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, बेस्ट किताबें क्या होंगी, है ना सर? देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहूँगा दोस्तों आप लोगों से कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोग आपके सामने आते हैं और हमारी बातों पर बिहार के सर मैं समझता हूँ लाखों बच्चे विश्वास करते हैं सर। और बेटा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपके उस विश्वास को, आपके उस यकीन को हम कहीं भी ऐसा ना लगे कि यार आए कुछ भी बता दिया। तो दोस्तों इसीलिए हम लोग वीडियो कम बनाते हैं, लेकिन जब हमारे पास कुछ लगता है कि यार हाँ ये वीडियो हमें बनाना चाहिए जिससे बच्चों को फ़ायदा मिलेगा या हमारे पास कोई ऑथेंटिक जानकारी होती है, तभी हम लोग लेके आते हैं। अब ये जो बुक वाला जो हमारा प्लान है बताने का आप लोगों को दोस्तों, वो केवल इतना है क्योंकि सर बच्चा इसमें पढ़ाई के लिए सोर्स देखता है कि कहाँ से पढ़ूँ मैं, ऑथेंटिक क्या है, सही क्या, कैसे पढ़ूँ, जिससे कि मैं एक सही डायरेक्शन पढ़ूँ। जिस तरीके से बेटा आप लोग सुबह सुबह जब जग करके सर कोई मान लो अगर किसी को एक्सरसाइज करनी है, जैसे मेरा मान लो मेरा पेट निकला हुआ है यार, अब मेरे को पेट को एक्सरसाइज करनी है, मुझे इसे कम करना है। अब मैं करके आ रहा हूँ डिप्स वाली एक्सरसाइज कर रहा हूँ या मैं दौड़ रहा हूँ मान लो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर मैं पेट वाली एक्सरसाइज नहीं करूँगा ना तो बेटा मतलब नहीं है वो उस पर कोई असर पड़ेगा। यानी कि आपको डायरेक्शन ओरिएंटेड काम करना होगा। यानी कि आपको दोस्तों डायरेक्शन वाली जो एक सही डायरेक्शन का पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो अब पेपर दोस्तों आप लोगों का है, आपका जैसे यूपी में सर यूपी में सुपर टेट होता है, ऐसे ही अब आपका ये एस-टेट हो रहा है, सुपर टेट हो रहा है। और दोस्तों हाँ यूपी के अंदर जितना भी SCRT सिलेबस है सर वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर भी आपका जो किताबें हैं वो सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहेंगे हम लोग। तो ये हमारा अपना अनुभव कहता है, ये हमारी अपनी इंडिविजुअल थिंकिंग है, ठीक है। और सर ये अपडेट जो न्यूज़पेपर में है उसमें सर एक चीज़ साफ साफ लिखी गई है सर। नहीं सर, इसको भी लेकर के ना बहुत से लोग भ्रमित आपको कर सकते हैं कि कोई हार्ड नहीं है, कुछ बेकार है, सब बहुत इजी है। भाई हम हार्ड और इजी से मतलब हमारा नहीं है, हम भी चाहते हैं पेपर इजी आना चाहिए, पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आए। लेकिन सर यहाँ पे जो आपके न्यूज़पेपर में कटिंग है अगर उसको देखते हैं, अगर इनकी थोड़ा सा अगर माने बात को, तो सर क्या कह रहे हैं ये? सर इसमें एक चीज़ साफ साफ लिखी गई है सर, देखो अगर सिलेक्शन नौकरी चाहिए क्योंकि एलिजिबिलिटी का पेपर नहीं है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि हाई स्कूल के शिक्षक बनने के लिए इंटर और स्नातक लेवल तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी अगर आपको जो हाई स्कूल का टीचर बनना है तो दोस्तों 12वीं और ग्रेजुएशन BA BCom या BSc वहां तक के लेवल के सवाल होंगे, बिल्कुल यूनिवर्सिटी लड्डू होगा। और अगर बच्चों को क्या करना है, प्रारंभिक स्कूलों का शिक्षक बनना है तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट, यानी अगर 5वीं तक बच्चों को पढ़ाना है तो आपको 12वीं तक का सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है। अब देखो सर ये 12वीं तो भले नहीं पूछे जाए, हाँ। हो सकता है कि आपसे क्लास 10th तक पूछा जाए, लेकिन 8 तक तो कंफर्म ही है, कोई तो मतलब ही नहीं है। 6, 7, 8 तो कंफर्म ही है, लेकिन बेटा 9, 10th भी आपको तैयार करना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि जो आपके 6 to 8 वाली क्लासेस होती हैं, ठीक है, या आपकी 3rd, 4th, 5th क्लासेस होती हैं प्राइमरी टीचर के लिए, बेटा उसके लिए अगर आप लेवल अपना खुद से अच्छा लेके चलोगे तो बड़ी आसानी से निकाल दोगे। अब मैं आपसे कह दूँ सर नहीं आपके बोला 8 तक पढ़ो यार, ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर 9th 10th का अगर सिलेबस में कहीं भी अगर पॉइंट हमें मिल रहा है देखने के लिए हमें, तो हमें लगता है कि हमें उन चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अगर हाई लेवल की तैयारी करके चलेंगे हम लोग तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं बेटा कि नीचे वाला लेवल जो है बड़ी आसानी से निकाल दोगे। लेकिन आप तैयारी उतनी करोगे तो बेटा फिर वो भी नहीं निकलेगा। इसलिए हमेशा हम लोगों को लेवल अपना अच्छा लेके चलना है, पेपर इजी आए अच्छा बात तो है। सर ये बिल्कुल, क्योंकि सर यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया अगर प्राइमरी के लेवल के 12वीं तक की क्लासों की आपको तैयारी करनी है, 12वीं तक, क्योंकि पेपर का लेवल जरूर ऊपर नीचे होगा। फिर बता रहा हूँ BPSC करा रहे पेपर का जरूर अच्छा होगा। और इस तरह अगर हाई स्कूल करना है तो सर मैं तो कहूँगा स्नातक तक, स्नातक की बात करेंगे BA BCom, क्यों सर, और BSc की बात करेंगे। अब ये कहाँ से पढ़ना है, मेन बात आती है सर इसके लिए किताबें कौन सी होंगी। तो सर मैं बात करूंगा बिहार की जो सरकारी स्कूल की किताबें हैं सर, कोई फालतू की बात नहीं, बिहार की जो सरकारी स्कूल की किताबें हैं, जो भी सरकारी स्कूल है उसकी जो भी किताबें हैं, क्यों सर, उन किताबों पे सबसे पहले फोकस करें। और उसके लिए सर अगर हम बात करते हैं एक वर्ड आता है सर SCERT का। बिल्कुल सर, ये सही कहा आपने। हर स्टेट लेवल का बेटा जितने भी सरकारी स्कूल है ना, जैसे हम सेंटर की बात करें तो बेटा NCERT, लेकिन अगर हम लोग स्टेट लेवल की बात करते हैं, भले बिहार हो, यूपी हो या झारखंड हो या फिर आपका गुजरात है, हर स्कूल के अंदर आपको SCERT सिलेबस दे रखा होता है,
ठीक है। और वहाँ पर सर अगर देखें हम लोग तो जैसे सर यूपी के अंदर भारत बाणी एक वेबसाइट है दोस्तों, वहाँ से आपको यूपी की सारी SCERT की बुक मिल जाएंगी। ऐसे ही आपको यहाँ पर बिहार के अंदर आप लोगों को मैं लिंक भेज दूंगा, वहाँ से आप बिहार की SCERT की सारी बुक की PDF ले सकते हैं। और आप कहो तो बेटा मैं आप लोगों के अपना जो टेलीग्राम है वहाँ भी डाल दूंगा, वहाँ भी डाल देंगे, ठीक है, जहाँ से आप इन सारी PDF को लेकर के आप देखिए कि बेटा वहाँ पर किस किस तरीके के टॉपिक्स हैं, वहाँ से पढ़िए आप। अभी टाइम है, हालांकि हम आपको प्रॉपर पूरा निचोड़ निकाल करके पढ़ा रहेंगे, ठीक है, लेकिन बिहार की SCERT को बेटा आपको आपने पढ़ा है बचपन से, आपने देखा होगा कि क्लास 6 के अंदर हमारी दुनिया टॉपिक हुआ करता था। क्लास 5 के अंदर मैं बात करूँ अपने EVS की तो पर्यावरण और हम एक टॉपिक हुआ करता था। इस तरीके से जो आपने पहले पढ़े हैं उनको आप पढ़ोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा और बड़ी आसानी से आप लोगों को पता चलेगा कि यार हमें कहाँ तक पढ़ना है, क्या लेवल रखना है। और सर एक चीज़ और बताना चाहूँगा सर, जैसा कि अभी सर पेपर देखा था हेडमास्टर वाला, सबसे ज़्यादा GS पूछा जाएगा पेपर में आपका सर, उस आधार पर बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी तक एग्जैक्ट ये नहीं बताया कि पेपर में क्या क्या आएगा, लेकिन सर उस आधार पर उसी तर्ज पर ये लगता है कि GS का सेक्शन सर अगर 150 नंबर का पेपर है सर, तो उसमें से ये देखा गया था 75 मार्क्स का तो सर GS पूछा गया था, वो भी बिहार का। हाँ, तो इसका मतलब, और बाकी सारा का 75 का है, तो आपका जो भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स है, यानी जो भी आपने D.Ed कर रखा है, DLED कर रखा है, B.Ed कर रखा है, बाकी 75 मार्क्स का यहाँ पे। तो यानी देखो सर हम ये तो नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल कैसा रहेगा। हाँ। प्रधानाध्यापक से जो हुआ है उसके लेवल तो होगा ही नहीं, खैर उस लेवल तो नीचे रहेगा, लेकिन सर हम इतना कह सकते हैं कि GS सबसे ज़्यादा आएगी। GS को सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है ऐसे पेपर, ये ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा वरीयता दी जाती है। और सर उसके लिए हमने खास भी कराया सर, यानी कि हम क्या करवा रहे हैं सर कि इस जो है यानी कि कल सर हम लोग क्या करवा रहे हैं कि अगर हम बात करें सर यहाँ पे GK GS की, हाँ बेटा टेट अड्डा पर आपको कल जो है यहाँ देखोगे आप इसमें तो आपको ये क्लास मिल जाएगी बिहार स्पेशल, हमारा यहाँ पर 7th फेज की बिहार स्पेशल GK क्लास, और ये क्लास आपको मिलेगी यहाँ पर लाइव में जाओगे आप तो अभी से जाकर के आप इस पर क्लिक कर दो और नोटिफाई कर लीजिए, ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके से, तो ये क्लास आपको मिल जाएगी यहाँ पर इस तरीके से। तो ये कल हम शुरू करेंगे बेटा 12 बजे से, पूरा बिहार स्पेशल GK की क्लास रहेगी आप लोगों के लिए, एक बड़ी क्लास है। हाँ बड़ी क्लास, एक बड़ी क्लास है। और सर एक और गुड न्यूज़ दे दूं सर, जो हम बताने नहीं रहते सर, हम लोग जो है बिहार भी जा रहे हैं सर आपसे मिलने दोस्तों, इसी एग्जाम को रिलेटेड आपसे मिलने एक ऑफलाइन क्लास, बड़ी मैराथन बिहार स्पेशल GS की एक बड़ी मैराथन दोस्तों ऑफलाइन कराएंगे बिहार के पटना में। और सर कब जा रहे हैं सर बिहार हम लोग कि 28 अप्रैल बिहार पटना में होगी ऑफलाइन क्लास, है ना सर? बिल्कुल। और ये 28 अप्रैल दिन पड़ेगा सर शुक्रवार, और वहां पे हम बड़ी क्लास मैराथन क्लास लेंगे, वो भी ऑफलाइन, ठीक है दोस्तों। तो वहां भी आप सबका स्वागत है। और कौन कौन बच्चा आ रहा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि हमें बहुत बड़ी गैदरिंग चाहिए बेटा। आपके 7th फेज के रिगार्डिंग बहुत सारी यहाँ पे गाइडलाइंस हम लोग को बताएंगे कैसे क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, कैसे तैयारी करनी है, विश्लेषण काफी चीजें खास होगा आपको भी। वहां सर ऐसा कोचिंग ऑफलाइन और भी फ्री में, ऑफलाइन कोचिंग वो भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा आपको दोस्तों 28 अप्रैल को बिहार के पटना में। लोकेशन हम लोग बता देंगे सर, हाँ ठीक है साथियों। बस यार सपोर्ट चाहिए, हम नहीं चाहते कोई बच्चा निराश होकर जाए। टेट अड्डा है आपके साथ, A&S जुड़ा हुआ है आपके साथ, ठीक है साथियों। लगे कि हाँ इस बात में दम है, तब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को दोस्तों, और प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।